हमारे बीच हैं जो अभी बुर्का प्रकरण चला है आपकी बिलाड़ी का, और जो बेटी है उनके भाई हैं, और उनसे पूछना चाहेंगे कि जो आपको ये इस घटना के बारे में कब पता लगा, और जब आपने बातचीत की अपनी बहन से तो उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी सामने आई जो ये दर्शाती हैं कि ये एक तरह से सुनियोजित तरीके से इस बेटी को फंसाया जा रहा था। बताएं इसके बारे में। मुझे इस वीडियो के बारे में मेरी बहन के कोचिंग वाले सर के द्वारा पता लगा। वीडियो के बारे में पूछते ही मैंने अपनी बहन से घर जाकर पूछा, मैंने कि ये क्या क्या प्रकरण था, कैसे कहाँ ले गई थी। उसने बताया कि भैया मुझे ये जबरन बुर्का पहनाया, बुर्का पहनाते हुए कह रही थी पहन ले अच्छी लगेगी। जाहिर सी बात है, जब 5-6 लोग आपको फोर्स करेंगे तो आप हंसी हंसी कुछ भी काम, जब बुर्का है तो पहन ही लोगे, क्योंकि उन पर दबाव था कि पहन ले अच्छी लगेगी। और उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो कैमरा है, तो मेरी बहन को पेड़ की आड़ में ले गए, जिससे आप वीडियो में देख भी सकते हैं। दूसरा, जब आपने अपने सिस्टर से पूछा बहन से तो उन्होंने क्या बताया कि जो लग रहा है ना सुनियोजित तरीके से वो भी पांचों मुस्लिम सहेलियां हैं, किस तरह से ही उन्होंने अपना उसको अपनी सिस्टर को अपने नज़दीक लाई, उसके बाद क्या क्या हुआ? मेरी सिस्टर को मैंने जब इससे विस्तार पूर्वक पूछा तो इसने बताया कि लमसम जो ये 20 दिसंबर वाला कांड हुआ है, इससे पहले भी मेरी बहन इनके 1.5 महीने से टारगेट पर थी। टारगेट का मतलब ये उसे ज़बरदस्ती एक बार क्राउन फैमिली कैफ़े है जो कि शंकर साई स्कूल के सामने है, उसमें ले गई। फिर अगली बार ये 5-6 लड़की इकट्ठी होकर मेरी बहन को वहाँ ले गई। वहाँ जाने के बाद मेरी बहन जब ऑर्डर दिया तब इन्होंने वेटर की जगह खुद ही जो खाने का सामान है वो लेकर आई। उसमें इन्होंने न जाने ऐसी क्या चीज़ मिला दी जिससे कि मेरी बहन हिप्नोटाइज हो गई, यानी कि इनके बस में हो गई। फिर ये जैसा कहते थे वैसा वह करती थी, क्योंकि उसमें जब आप कोई भी चीज़ लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है वेटर ही खाना लेकर आएगा। वेटर की जगह वो खुद ही गई, क्योंकि उन्हें उस चीज़ में कुछ मिलाना था। और वो सिलेक्टेड पीस मेरी बहन को दिया गया, जो भी था बर्गर या पेप्सी, क्योंकि इन्होंने आते ही पहले अपने अपने सब पीस उठा लिए थे। जैसा आप बताते हो, मैं अभी हमारी बात हुई, आपकी जो बहन है वो उससे पहले क्या हिंदू धर्म के धार्मिक क्रियाकलाप जैसे हनुमान चालीसा है, आरती वो करती थी, और जो आपने जो खिलाया उसके बाद कुछ बदलाव हुआ? जी हाँ, इस घटना के बाद ये घर पर मैंने नोटिस करा, पहले ये हनुमान चालीसा आरती रोज़ करती थी, फिर इसका दिमाग थोड़ा उन्होंने ऐसा कर दिया कि ये सब छोड़ दिया इसने। धर्म के हटने से? हाँ, धर्म से हटना छोड़ हो गई, क्योंकि इसका माइंड वॉश कर दिया था उन्होंने। तो आपकी क्या प्रशासन से मांग है कि इसके बारे में क्या होना चाहिए? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मुझे इसके पीछे बहुत गहरा षड्यंत्र लग रहा है, जो कि लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ लग रहा है। इसकी जो है परत बाई परत जांच होनी चाहिए और गहनता से जांच होनी चाहिए। दोषी लोगों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने जो पीड़िता बेटी थी उसके भाई के बारे में पूरा बताया। अभी मैं ये बताना चाहूँगा, बिलाड़ी में उसी मोहल्ले में लगभग 1-1.5 साल पहले एक घटना और घट चुकी थी, और वो भी सीसी कैमरे के अंदर कैद हुई थी। लेकिन लड़की की जैसे कि इन्होंने हिम्मत दिखाई है, उन लोगों ने हिम्मत न दिखाई, और वो समाज से और थोड़ा देख के कुछ चीज़ को उन्होंने दबा दिया। ये घटना पहले भी हो चुकी है, और हम भी चाहेंगे कि ये जो एक लव जिहाद का जो जाल बिलाड़ी के अंदर चल रहा है, उसका प्रशासन द्वारा खुलासा होना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरह से बेटियों को फंसा कर और वो कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे भाई? इसमें ये कहता हूँ, अगर इस वीडियो के प्रकरण के बारे में मुझे पता नहीं होता तो ये कांड कहाँ से कहाँ होता। मान लो कल को वो अपने किसी परिवार के लड़के से मिलवाती, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे पहले ही पता लग गया। कॉलोनी वालों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि, और इसके सरों का, जो कि अगर ये मान लो मुझे नहीं पता लगता तो ये कल को तो और कहीं ले आती, मेरी बहन को ले जाके कहीं बेच देती या उससे अपने भाइयों से बात कराती। तो पूरा एंगल लव जिहाद से जुड़ा हुआ लग रहा है मुझे। जैसा कि भाई का कहना है कि समय रहते इनको पता लगा, उसके बाद उन्होंने अपने सिस्टर से बात की और ये परेशानी टल गई। लेकिन ये जो बिलाड़ी के अंदर जो लव जिहाद का और एक रैकेट है यहाँ पर, जिससे कि बता रहे हैं 5 जो मुस्लिम बेटियाँ हैं उनके द्वारा इस बेटी को अपने नज़दीक लाया गया। और जैसे कि एक द केरला स्टोरी जो चली थी, वह सेम उस जैसे इसकी कहानी है कि कैसे अपने धर्म को अच्छा बताना, दूसरे धर्म को ख़राब बताना, और बुर्का पहनाना, खाने में परिवर्तन, और नॉन वेज तक को इसको मतलब एक तरह से दबाव बनाना खिलाने के लिए सब तरह से। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। और
सभी लोगों की यहाँ जो हिंदू संगठन है उनकी भी ये मांग है कि इसका प्रकरण का खुलासा होना चाहिए। जैसे कि भाई ने एक हिम्मत दिखाई और ये समय लेते हो गया। बहुत से लोग हैं, लोग दब जाते हैं, इस मामले को नहीं उठाते हैं। कितनी बेटियां इससे पहले इस शिकार हो चुकी होंगी और कितनी भविष्य में होती। और हाँ भाई बताना। हमने मामला इसलिए खोला क्योंकि इसमें हमारी कोई बेइज्जती नहीं, ना हमारी बहन किसी के साथ पकड़ी गई, ना कोई लड़का मिला, इसमें ऐसा कोई बात नहीं थी। मामले ऐसे कई दब चुके हैं, ये मामला आगे बढ़ जाता, हम भी अपनी इज्जत बचाने के लिए मामला नहीं खोलते। पर हमारी बहन सही है और भगवान का लाख लाख शुक्र था जो हमें इनके सेकंड स्टेप पर ही पता लग गया। मान लो आगे मैटर लव जिहाद वाला पड़ता या कोई लड़के के साथ पकड़ी जाती तो हम भी अपनी इज्जत बचाने के लिए बात नहीं खोलते। जैसा भाई बता रहे हैं कि शुरुआत में ही ये मैटर पता लगा और इन्होंने तत्काल इसको सिस्टर से बात की, बहन से अपने, और इसको संज्ञान लेके प्रशासन का सहारा लिया। और इसके जो 5 लड़कियां हैं उनके खिलाफ इनके द्वारा तहरीर दी गई है और इनकी भी मांग है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये बुर्का वाला मामला बिलाड़ी में बहुत चर्चा की विषय बना हुआ है और उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे जो ये मामला हुआ, आपके कैसे वो संपर्क में आई, और जो आपने बुर्का पहना क्या अपनी मर्जी से पहनाया या उन्होंने आपको पहनाया था? उन्होंने मुझे जबरन बुर्का पहनाया था, मेरी मर्जी के खिलाफ। और ये आपके कितने दिन पहले संपर्क में थे ये लोग? ये 1-1.5 साल से मेरे संपर्क में थे। अच्छा, कभी आपको कुछ नॉनवेज वगैरह खिलाने का भी प्रयास किया गया इनके द्वारा? जी हाँ बिल्कुल, मुझे नॉनवेज खाने के लिए भी बहुत फोकस करती थी। मैं मना करती थी तो कहती थी ग्रेवी खा ले, उसमें क्या होता है। जब ये बुर्का वाला ये मैटर चल रहा है आपका, जैसे दिखाया जा रहा है, तो उसमें उन्होंने बुर्का पहनाया है तो उस समय क्या आपसे उन्होंने कहा? उन्होंने कहा पहन ले अच्छी लगेगी, ये कहकर उन्होंने मुझे जबरन बुर्का पहनाया था और कहती हैं कि हमारा मुस्लिम धर्म अपना ले, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ इन्होंने खाने वाने में कुछ मिलाया हो, कुछ कभी करा हो ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, ये घटना 20 दिसंबर की है। उससे पहले भी ये मुझे एक जगह और लेके गई थी, शंकर सार के सामने क्राउन फैमिली कैफ़े, जहाँ पर हम पाँचों वो छात्राएं थी मुस्लिम, मैं अकेली हिंदू थी। फिर ये लोग इन्होंने खाना ऑर्डर करा। आप भी जानते हैं अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे खाना ऑर्डर करेंगे तो वेटर लेके आएगा, क्या आप लेकर के आएंगे? वेटर लेकर। हाँ, तो ये खुद इनमें से 2 छात्राएं उठी थी और ऊपर गई थी, खाना लेकर के आई थी। और खाना लाने के बाद में ये भी नहीं है कि कोई कुछ भी उठा ले, इन्होंने है ना सबने अपने अपना बर्गर और अपने अपनी कोल्ड कॉफ़ी उठा ली थी। एक ही कोल्ड कॉफ़ी और एक ही बर्गर इन्होंने रहन दिया था उसमें मेरे लिए कि ये तेरा है। उसके बाद आप में क्या बदलाव महसूस हुआ? जब से ही मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जैसा ही कहती है मैं वैसा ही कर लेती थी। तो ये कभी आपने धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में आपसे चर्चा करती थी कभी? हाँ बिल्कुल, ये कहती थी हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारा धर्म अपना ले, तू मुस्लिम बन जा। और ये पहले से ही कहती थी बुर्का पहना कर तू अच्छी लगेगी। जब आप विरोध करती थी तो क्या कहती थी? कहती थी हिंदू धर्म से अच्छा तो मुस्लिम धर्म है, हमारे धर्म में आ जा। इसमें जो सहेलियाँ हैं आपकी, तो शुरुआत में ये 5 थी जो हैं या पहले 1-2 संपर्क में आई आपके? एक लड़की है थामले की, अलीना नाम की, उसका नाम पूरा नाम है अलीना परवीन, वो मेरी फ्रेंड थी। वो चारों उसकी फ्रेंड थी। वो उनसे भी कहती थी मुझसे कि इनसे दोस्ती कर ले, ये बहुत अच्छी हैं। उनसे जबरन बोलने के लिए कहा गया था मुझसे। जैसे आपके आसपास कोचिंग में, स्कूल में हिंदू बच्चियां भी होंगी, तो जब वो आपके नज़दीक आती थी हिंदू बच्चियां, तो ये क्या करते थे उस समय? हिंदू बच्चियां इतनी नहीं हैं, कुछ ही हैं, जैसे कि 100 में 10-12, और वो भी मतलब कॉलेज नहीं आती थी। हम कॉलेज कम जाते हैं, ट्यूशन आते थे। ट्यूशन में भी हमारा जो बैच है, जिस दिन उसकी छुट्टी थी केमिस्ट्री की, उस दिन सिर्फ मैं आई थी। और मतलब हमारे बैच में सिर्फ 2 या 3 ही है हिंदू छात्राएं, बाकी सारी मोमदन छात्राएं हैं। तो ये प्रयास करती थी और जो हिंदू बच्चियां थी उनके नज़दीक लाने से या आपके पास नज़दीक आने से कैसे करती थी? मतलब कि हिंदुओं में इनकी मुझसे ही बोलचाल थी। अच्छा। और मतलब कि और जो लड़कियां आएंगी, जैसे कि 5-6 लड़कियां मुस्लिम, उन्होंने एक लड़की पकड़ ली, और 4-5 लड़कियां मुस्लिम, उन्होंने एक लड़की पकड़ ली। इस तरीके से इन्होंने कोचिंग में मुझे पकड़ रखा था।
और 3 ही छात्राएं थी तो सबने एक एक पकड़ रखी हैं ऐसे, वो उनके साथ आती है, वो उनके साथ आती है, ऐसे है। आपके मोहल्ले में जो एक प्रकरण हुआ है बुर्का को लेकर, जी, उस पर को लेकर आपके थोड़े क्या विचार हैं? हुआ तो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिसने पहनाया बहुत गलत किया है कि अगर हम उन्हीं लड़कियों से कहें कि भाई तुम हमारे यहाँ आकर के इस तरह से हमारे धर्म के काम करो, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जब हमें ये लगा, देखा, पता चला, तो हमें बहुत बुरा लगा और ये नहीं होनी चाहिए। जो मुस्लिम लड़कियों ने जो सुनिश्चित तरीके से इस बेटी के साथ किया है, उसको लेकर आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि जो इसमें दोषी हैं उन्हें कठोरतम दंड दिया जाए, और जो उनके पीछे खेल खेलने वाले हैं, जो उन्हें फंडिंग करने वाले लोग होते हैं, उनको भी इस प्रकरण में लाया जाए, उन्हें भी कठोर दंड दिया जाए। जो बिटिया है जिसने बुर्का पहनाया जा रहा था, उसने हिम्मत दिखाई और इस मामले को जैसे ये कैमरे में कैद हुआ, उसके बाद ये मामला आया, तो उसके बाद में आप ये क्या चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो क्या कार्रवाई हो? हमारे कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा उस बिटिया का बैन पास किया जा रहा था, उसे भड़काया जा रहा था कि वीडियो हुई है, खिलाफ तेरे चली है और तेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने हिम्मत दिखाई, मैं उस हिम्मत को दाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ क्षेत्र के लोग ऐसी लड़कियों को पैदा करें जो हिम्मत दिखाई उसने। नहीं, पहले तो उसे गुमराह करा लोगों ने, मगर उसने इतनी अच्छी हिम्मत दिखाई है, वो बधाई के पात्र है। मैं चाहूँगा मैं इस उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी बिटिया को प्रोत्साहन दे और उसे ऐसा इनाम दे कि वाकई में हमारे परिवार की लड़कियां, हमारे हिंदू परिवार की लड़कियां लड़ने के लिए आगे आएँ। और जिन लड़कियों ने जिस परिवार के प्लानिंग के तहत जो पूरी कहीं मदरसों में तो कहीं स्कूलों में या कोचिंगों में, जहाँ भी मस्जिदों में जो भी प्लानिंग चलता है, जो भी फंडिंग होती है, लफ्ज़ जिहाद की जो प्रक्रियाएँ चलती हैं, वो प्रक्रिया से हमारे क्षेत्र को निजात मिला है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन मुस्लिम लड़कियों ने ये कृत्य करा है हमारी हिंदू बिटिया के साथ। ये थाना बिलारी क्षेत्र में एक एफआईआर प्राप्त हुई है, जिसमें कि कंप्लेनेंट द्वारा बताया है कि उसकी बहन, जो कि नाबालिग लड़की है, वो कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। वहाँ पे कि कुछ लड़कियां हैं मुस्लिम धर्म की, जो कि उन्होंने इस लड़की को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया, वो मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इसमें थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। इसमें हम लोग साक्ष्य संग्रह कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और यहाँ के जितने भी हिंदू संगठन हैं और जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी यही मांग है कि इस प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए और केवल बेटियों जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके ही इसको बंद न किया जाए। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे रैकेट, ऐसे जाल, यहाँ इसमें मेन मास्टरमाइंड इसके अंदर कौन है। मैं राजन 24 के लिए भिलाई से तेजवान